तो पीवी काणे का क्या था ना कि वो चित्पावन ब्राह्मण थे। तो चित्पावन ब्राह्मण होने के कारण, लेकिन थोड़ा स्टडी था उनका, पढ़ाई लिखाई किए थे। तो वो संस्कृत के विद्वान थे, और संस्कृत के विद्वान, इंग्लिश भी फ्लुएंसी थी उनकी, वो भी संगोष्ठी में आए थे। तो ये सब क्या अफवाह फैलाता है कि अच्छा वहां पे क्या हुआ कि ढेर सारे वो पहुंच गए, जितने इनके देखिए यहाँ पे पुरुष प्रतिनिधियों में माननीय पीवी काणे, माननीय रघुनाथ शास्त्री लोनेवाला तथा बख्शी टेकचंद्र, जो कि पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, बहुत सारे पुराणपंथी एडवोकेट्स जो जो मतलब हिंदू कोड बिल पर चर्चा करते हैं वो सब, और ये जो एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे बख्शी टेकचंद्र, जो उनके धार्मिक विचार आर्य समाजी थे, ये सब न्यायाधीश भी रह चुके थे। उस समय क्या होता था कि जिसको भी ऐसा लगता था ना कि थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, वो आर्य समाज की तरफ भागता था, क्योंकि और कोई समाज था ही नहीं उस समय। उसको एक बात समझ में आती थी, इतना सारा प्रॉब्लम देखा था, तो देखें कि उसको ये लगता था कि एक पत्नी या एक पति होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने ना केस बहुत सारे आए थे, बहुत सारे केस आते थे। तो उसको वाकई में एक चीज समझ में आ गया था कि एक पति या एक ही पत्नी होनी चाहिए। ये जो दो पत्नी तीन पत्नी होता है, इसमें क्या करते थे सब कि एक पत्नी को, जो जिसकी एज ज्यादा हो गई या जो भी कुछ हो गया, उसको क्या करते थे, भगा देते थे मायके में, चाहे अपने उसके घर रह पहले, और फिर उसकी शादी नहीं होती थी। और सामाजिक बंधन ऐसा था कि उसका बाप भी शादी नहीं करता था, और इस ससुराल वाले भी नहीं, और वो जिंदगी भर इसी को अपना पति मान के वैसे ही विधवा बन के जिंदगी उसकी गुजारनी पड़ती थी, और उसको कुछ